हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ये बेबी कैप है। इसके साथ का जो मैंने स्वेटर ऑलरेडी बना रखा है, ये कॉलर वाला जो स्वेटर बनाया था 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे तक के लिए, और इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसी के साथ का आज मैंने ये कैप रेडी करा है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर कैप बन के आया है ये। और आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरह से बनाएंगे। ये कैप जो बना है यहाँ से शुरू हुआ है नीचे से, और यहाँ पे ऊपर की तरफ से बना है। 1 इंच का इसका बॉर्डर है। उसके बाद इसकी अप्रॉक्स कटिंग से पहले जो लेंथ बनाई है वो 5-5.5 इंच है। उसके बाद ये कटिंग करी है और इसके जो मैंने फंदे डाले हैं 80 फंदे डाले हैं। 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए 80 फंदे सफिशेंट हो जाएंगे। तो अब हम इस कैप को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर सिखाऊंगी, फिर पैटर्न और फिर कटिंग। और जो बॉर्डर है तो एक उल्टे और सीधे फंदे का ही, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सब वैसे ही उल्टा और सीधा है। और ये जो पैटर्न बना है 8 सिलाइयों में है। 4 सिलाइयाँ पहले यहाँ प्लेन, फिर 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है। इस पैटर्न का भी वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़े से फंदों पे इसका बॉर्डर बनाना और पैटर्न बनाना सिखा देती हूँ। और ये जो पैटर्न है ये इवन नंबर में चलता है। इवन नंबर मतलब 2 के मल्टीपल में। तो यहाँ मैंने इसीलिए 80 फंदे ही डाले हैं। 80 फंदे इवन नंबर में हो गए, पैटर्न भी मेरा एडजस्ट हो जाएगा और 1 साल के बच्चे के लिए इतने फंदे सफिशेंट भी हैं। इसके लिए जो मैंने वूल यूज़ करी है ये लच्छी वाली ऊन है, ओसवाल की 3 प्लाई वूल है। और इसके लिए निडल जो यूज़ करी है वो मैंने 10 नंबर निडल यूज़ करी है। तो सबसे पहले मैं इसका पैटर्न और बॉर्डर सिखाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये जो बॉर्डर में फंदे डाले हैं वो सिंगल थ्रेड से ही डाले हुए हैं। तो सिंगल थ्रेड से मैं 12 फंदे डाल के बॉर्डर भी सिखा देती हूँ और पैटर्न भी। तो इस तरह से सिंगल थ्रेड से 12 फंदे डाल लेते हैं हम पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये सीधी तरफ बनेगी हमारी, ये बैक साइड। तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। पहली सिलाई तो इसी तरह से आएगी। पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। ये बैक साइड है, देखिए। उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, और लास्ट फंदा सीधा। तो अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे आ गए। बॉर्डर वैसे ही बनेगा जैसे उल्टा और सीधा। जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा, वो जो सीधा दिख रहा है वो सीधा, बट थोड़ा सा चेंज है। 2 4 6 8 10 12। पहला फंदा हमारा यहाँ से बनाया था हमने, सीधा बनाया था, तो यहाँ पे उल्टा आएगा। पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, और सीधे फंदे को अब इस तरह से बनाना है। ये देखिए, ऐसे बैक से लेके और इस तरह से धागे को। आप चाहो तो सिंपल बॉर्डर भी बना सकते हो। उल्टा फंदा उल्टा,
बस सीधे फंदे को थोड़ा सा बैक से और इस तरह से, तो ये सारे सीधे फंदे हमने इसी तरह से बनाने हैं। उल्टे फंदे उल्टे, सीधा फंदा इस तरह से, उल्टा और लास्ट फंदा सीधा इस तरह से। अब हम बैक साइड पे आ गए। यहाँ पे भी जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। उल्टा फंदा है पहला और सीधे फंदे को यहाँ पे भी हमने इसी तरह से बनाना है, दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। सीधे फंदे को बस इस तरह से बनाते जाएंगे और हम अपना बॉर्डर रेडी कर लेंगे। इस तरह से, और उल्टा फंदा उल्टा और लास्ट सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये बॉर्डर बना के 1 इंच का बॉर्डर बनाया है। यहाँ पे मैंने ये देखिए 1 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद, 1 इंच का जब बॉर्डर बन जाएगा तो उसके बाद सीधी तरफ से एक सिलाई प्लेन बनाएंगे हम। और ये बॉर्डर के बाद हमारी एक सिलाई हो गई। अब बॉर्डर के बाद दूसरी सिलाई बैक साइड से पूरी उल्टी बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। बहुत आसान है ये कैप बनानी भी और उतना ही आसान है ये पैटर्न बनाना भी। अब ये बॉर्डर के बाद दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई फ्रंट साइड पे है अब हम, तो यहाँ पे प्लेन बनाएंगे। निट ऑल द स्टिचेस, सीधे सीधे फंदे हमने बनाने हैं। अब ये बॉर्डर के बाद चौथी सिलाई आएगी बैक साइड से, तो यहाँ पे ये सिलाई उल्टी बनाएंगे हम। तो इसीलिए मैंने थोड़े फंदों पे बताया है कि इजीली समझ आ जाए। कैप में ज़्यादा फंदे थे हमारे 80 फंदे, तो लंबा पैटर्न हो जाता। अब सीधी तरफ है, अब 5वीं सिलाई है और अब ये हमारा ये वाला पैटर्न शुरू हो रहा है। ये किस तरह से बनाया है ये देखिए। सीधी तरफ से पहली सिलाई उल्टी आएगी। 4 सिलाइयों का ये पैटर्न है, तो पहली सिलाई उल्टी, इसका पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अब बैक साइड से यहाँ देखिए, अब बैक साइड से ये दूसरी सिलाई हो गई एक तरह से हमारी। अब एक फंदा बनाने के बाद 2 फंदों से 4 फंदे बनाने इस तरह से। एक फंदा बनाया, धागा फोल्ड करा, दूसरा फंदा, अब ये तीसरा फंदा। अब इनको गिरा के इसको फंदे को मुझे उठा लेना है इस तरह से, और ये 4 फंदे बना लिए। फिर 2 फंदों से 4 फंदे बनाने हैं। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनाते जाना है। ये गिरा दिया और फिर इसको उठा के चौथा फंदा। एक बार फिर से देखिए, एक फंदा, दूसरा फंदा, अब ये तीसरा। अब इसको गिरा के और ये वाला फंदा उठा के और फिर से बना लेना। तो इस तरह से हमें ये उल्टी तरफ से ये सिलाई बना लेनी है। 2 फंदों के 4-4 फंदे हमने बनाते जाना है।
अब लास्ट फंदा उल्टा। अब फ्रंट साइड पे आ गए। अब पैटर्न की ये तीसरी सिलाई है, ये देखिए एक फंदा ये एज वाला था। अब ये जो हमने 2 से 4 फंदे बनाए थे, ये देखिए ये सारे अलग अलग दिखेंगे 4-4 के, इस तरह से ये 4-4 फंदे दिख रहे हैं। इन 4 फंदों में से पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदों से एक फंदा बनाएंगे बैक से, इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, इन 4 फंदों में से पहला फंदा उल्टा बनाएंगे और बैक से 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। और फिर से बैक से 3 फंदों का एक फंदा। तो इसी तरह से हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। फिर से हमारे 4 के 2-2 फंदे बन रहे हैं, 3 का एक और एक फंदा उल्टा और लास्ट एज वाला फंदा। अब ये पैटर्न की 4th रो बैक साइड है। अब ये पूरी सिलाई सीधी बनानी है हमने। knit all the stitches। तो ये हमारा 8 सिलाइयों में 4 सिलाइयाँ ये गैप वाली, 4 सिलाइयों का ये पैटर्न। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार फॉलो करते जाएंगे और कैप की लेंथ हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये मैंने कैप की लेंथ बना रखी है। कैप की जो लेंथ बनाई है मैंने अप्रॉक्स 5.5 इंच। 5.5 इंच की ये लेंथ रेडी करने के बाद अब हम इसकी कटिंग सीखेंगे। मेन जो इसका पार्ट है वो कटिंग का ही है कि कटिंग किस तरह से होगी। तो मैंने बहुत सारी कैप की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, उसमें मैंने कटिंग के डिफरेंट वे बताए हुए हैं। तो अब मैं इसमें एक और आसान तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से ये कटिंग बताने वाली हूँ मैं। अब यहाँ देखिए जो मेरे पैटर्न बने हैं, एक ये जो 8 सिलाइयाँ हैं ना, 4 प्लेन सिलाइयाँ 4 पैटर्न की, तो मेरे प्लेन पार्ट बने 1 2 3 4 5 6 प्लेन पार्ट बने हैं और 1 2 3 4 5 ये पैटर्न वाले पार्ट बने हैं। तो टोटल सिलाइयाँ मेरी बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये बन गई। तो 4 सिलाइयाँ ईच में हो गई 4 ईच, तो 44 सिलाइयाँ टोटल ये मेरी बन गई। 44 सिलाइयाँ बन गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस। तो 44 सिलाइयों में ये पूरी कैप की लेंथ रेडी हो गई है। और जो लास्ट वाला पार्ट मैंने बनाया इसका प्लेन पार्ट बनाया। 4 सिलाइयाँ प्लेन देने के बाद अब यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। पैटर्न के बाद अगर आपकी लेंथ कम है तो एक पैटर्न और बना लीजिए और एक 4 सिलाइयाँ प्लेन देने के बाद ही हम कटिंग शुरू करेंगे, पैटर्न के बाद कटिंग शुरू नहीं करेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे, उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा थोड़ा लूज करके आगे की तरफ से, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदों का एक। तो पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से करते जाना है, 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये कैप की कटिंग बता रही हूँ, बहुत इजी है ये वाली कटिंग। तो ये मैं पूरी सिलाई इसी तरह से 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे यहाँ तक, आखिर तक। अगर लास्ट में आपके 2 फंदे बच जाते हैं तो वहाँ 2 फंदे सीधे बना लेंगे हम। अगर यहाँ पे 2 फंदों का एक हो जाता है तो लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे।
तो ये पूरी सिलाई ऐसे बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए लास्ट में 2 फंदों का एक फंदा और लास्ट फंदा सीधा। अब इसकी बैक साइड में पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे हम। यहाँ पे हम कोई फंदा कम नहीं करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं और फिर देखते हैं। तो अब ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब सीधी तरफ से ये सिलाई प्लेन बनाएंगे। अब 4 सिलाइयाँ हमने प्लेन बनानी है, कोई कटिंग नहीं करनी इसमें। अब एक इधर से सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी। तो इस तरह से 4 सिलाइयाँ देने के बाद 5वीं सिलाई पे फिर से कटिंग करेंगे। तो अब ये मैं एक सीधी सिलाई तो ये पूरी सीधी सिलाई बनानी है। निट ऑल द स्टिचेस। तो ये सीधी सिलाई बना के फिर उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये सीधी तरफ से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से इसकी बैक साइड पे, यहाँ पे भी अब हमें कोई फंदे को कम नहीं करना, सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। तो अब ये सिलाई पूरी उल्टी इसी तरह से बनाएंगे और फिर सीधी तरफ आके देखते हैं। तो ये बैक साइड से हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब ये हमारी कटिंग के बाद तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से। तो ये पूरी सिलाई भी सीधी बनाएंगे, यहाँ पे भी हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। तो ये पूरी सिलाई सीधी बना के और फिर उल्टी तरफ से दिखाते हैं। तो अब सीधी तरफ से ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से 4th सिलाई है कटिंग के बाद की। तो ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, यहाँ पे भी हम कोई फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे। तो ये पूरी सिलाई यहाँ तक उल्टी बना के फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये उल्टी तरफ से 4th सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से सीधी तरफ हैं। अब हम यहाँ पे फिर से कटिंग करेंगे। अब हमें उसी तरह से करनी है जैसे हमने पहले करी थी। एक फंदा सीधा और आगे की तरफ से 2 फंदों का एक फंदा कर देना है इस तरह से। और फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे आगे की तरफ से। तो पूरी सिलाई में हमें इसी तरह करते जाना है, 2-2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे। अब लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं तो ये सीधे बना लेंगे हम। और बैक साइड, अब यहाँ पे ये पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने, यहाँ पे कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना। और बस अब हम इस धागे को थोड़ा सा कट करेंगे। हमारी ये कटिंग पूरी हो गई है। और इस धागे को इतना कट करेंगे कि हमें सिलाई के लिए भी चाहिए और ये वाले जो फंदे हैं अब हमें धागे में डालने हैं इस तरह से। ये मैंने इतना धागा ले लिया है और इस धागे को सुई में डाल के ये धागा सुई में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को इस तरह से सुई में लेते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह से लेके और इस धागे को खींच देंगे हम, और इस तरह से इसको ऐसे, और यहाँ से अच्छे से खींच देंगे हम कि यहाँ पे होल नहीं रहे। और खींचने के बाद यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। और यहाँ से इसको सिलते हुए लेके आएंगे। अब ये पूरी सिलाई कर लेंगे यहाँ तक, और सिलाई करके और फिर मैं दिखाती हूँ इसकी, ये पूरी सिलाई करके और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये फाइनली मैंने यहाँ से सिलाई कर दी है, तो ये हमारी सुंदर सी कैप रेडी हो गई है। तो ये इसका ये कटिंग वाला पोर्शन देखिए कितना सुंदर और फिनिशिंग से रेडी हुआ है। तो मैंने ये वाली कटिंग इसलिए बताई है क्योंकि जिनको नहीं बनाना आता अभी, तो वो बड़ी इजीली ये वाली कटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद मैं ये धागा कट कर लेती हूँ, और ये फालतू के धागे जो हैं अंदर पिरो के, और यहाँ पे मैं एक पॉम पॉम लगा के फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। फाइनली ये देखिए सिलने के बाद, पॉम पॉम लगने के बाद इस तरह से बड़ी सुंदर सी प्यारी सी कैप बन के रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये पसंद आएगी। पसंद आई है और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ।